अस्सलाम वालेकुम। इस टाइम मैं अपनी एकेडमी के रूम में हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर चेयर्स लगी हुई हैं, स्टूडेंट्स बैठते हैं। इस जगह पर क्लास होती है। ये वाइट बोर्ड है और ये अब मैंने कुछ चीज़ आपको दिखानी है। ये सामने आप चार्ट्स देख रहे हैं, कुछ लगे हुए हैं, ये आप ज़रा देखें। फिर मैं आराम से भी आपको दिखाता हूँ, इनमें कुछ लिखा हुआ है चार्ट्स में, आप ज़रा गौर करें। अगर ये मैंने अपने जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ बिल्कुल उस जगह पर मैंने ये चार्ट लगाया। अब बेसिकली मैं बार बार कहता हूँ, इंग्लिश में कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं। एक तो वो है एक्टिव और पैसिव टेंसेस। अब आप अगर ज़रा सबसे पहले देखें तो ये एक्टिव टेंसेस का एक चार्ट है, जैसा कि मैं पेज पर भी पढ़ाता हूँ। आप देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद आइडेंटिटी, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, सिंगुलर, प्लूरल। अगर आप तमाम लोग इस तरीके से एक चार्ट बना लें और इन टेंसेस को याद करें तो ये आप लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले ऊपर आइडेंटिटी, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, सिंगुलर, प्लूरल। इस तरीके से आप पूरा एक चार्ट जो स्ट्रक्चर आपको आता है उसको आप लिख लेते हैं। इस तरफ देखें, ये पैसिव टेंसेस का चार्ट है, ये लिखा हुआ है पैसिव टेंसेस। अगेन उसी तरीके से ऊपर टेंस का नाम लिखें, आइडेंटिटी लिखें, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिखें और फिर सिंगुलर, प्लूरल, 5 चीज़ें होती हैं और फिर उसको फिलअप करते जाएं। आइडेंटिटी में आप देख रहे हैं जितने पैसिव टेंसेस बनते हैं वो हमने लिख दिया। तो ये एक्टिव और पैसिव टेंसेस के बगैर तो कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो सबसे पहले तो आपने ये लिखना है। देन आगे चलते हैं तो इधर ये देखें, ये मॉडल वर्ब्स है। मॉडल वर्ब्स में एक बड़ी कैटेगरी है, लेकिन हम सारे नहीं लिख सकते, तो कम से कम कैन, कुड, शुड, हैज टू, हैव टू, हैड टू। आगे उसकी आइडेंटिटी, जैसे मैंने एक ड्रॉ के अंदर मोटा करके ज़रा लिख दिया। फिर उसकी एक डेफिनेशन जो सिंगल लाइन में लिखे, लाइक अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं जरा, कैन की आइडेंटिटी है सकता है, सकती है, तो इसकी डेफिनेशन है ये प्रेजेंटेबिलिटी को शो करता है। बस सिर्फ एक वर्ड लिख लें, प्रेजेंटेबिलिटी, और आगे एक एग्जांपल एक्टिव और पैसिव की लिख लें अपने याद रखने के लिए। यहाँ पर देखें आप, यूज टू, इज अबाउट टू, एम अबाउट टू, वाज अबाउट टू, वर अबाउट टू, और उसके साथ कीप ऑन के साथ आईएनजी, विल कीप ऑन के साथ आईएनजी और शेल का इस्तेमाल। और फिर उसी तरीके से आइडेंटिटी, डेफिनेशन और फिर एग्जाम्पल एक एक डाल लें। तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपको उसको याद करना। और ये एक ही चार्ट पर, ये एक ही पेज पर लिख लें, क्योंकि ये क्लास है तो मैंने तो चार्ट पर लिखा है, आप एक पेज पर लिख सकते हैं। आगे चले तो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे नीदर नॉर, ना तो ना ही, इधर और, या तो या ही, देन नॉट ओनली बट आल्सो, हार्डली, व्हेन, डिस्पाइट, वाइल प्लस आईएनजी जब कोई काम करते हुए। देन इधर जरा देखें, कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस में फर्स्ट कंडीशनल लिखा, उसका स्ट्रक्चर लिखा जो कि इफ क्लॉज क्या होनी है, रिजल्ट क्लॉज क्या होनी है, सेकंड कंडीशनल लिखा और थर्ड कंडीशनल लिखा, और इस तरीके से एक एक एग्जांपल लिख ली, जैसे कि मैंने इसमें आसान करके लिखा है। सो आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है कि इस किस्म के चार्ट बना लें और उसको याद करें।